दिलीप राम जी को मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूं कि हम तमाम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम किया है दिलीप राम जी ने, और ब्लड डोनेशन कैंप लगाकर मानवता का बहुत बड़ा काम करने का काम किया है इन्होंने। रक्तदान ही सबसे बड़ा दान होता है, ये दान महादान कहलाता है। जीवन भगवान ने जब से धरती पे किसी को जन्म दिया है तो जीवन में एक बार रक्तदान देने का काम जरूर करें, क्योंकि आपका दिया हुआ रक्त किसी की जिंदगी को एक नया जीवन देने का काम करता है। और ऐसे लोगों को जो रक्तदान दिया करते हैं, वैसे लोगों को हम तमाम लोगों को चाहिए कि दिल से शुक्रिया अदा करें, उनको धन्यवाद दें कि ये ना जाति ना मजहब देखता है, ना ऊंच या नीच नहीं देखता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक जीवन दान देने का काम करता है। कोलकाता से एक प्रेरणादायक और समाज सेवा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। भारत केसरी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में 6 जुलाई 2026 को कोलकाता में एक भव्य सामाजिक कल्याण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व भाजपा पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य सेवा प्रकोष्ठ के सह संयोजक और अधिवक्ता दिलीप कुमार राम ने किया। दिलीप राम মহাশয় ওনার উপস্থিতি এক অন্য রূপ অন্য পথ পরিচালনা করে একজন সর্ব। कोलकाता के पद्मपुकुर पार्क में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान समाज को एक मजबूत संदेश दिया गया, स्वैच्छिक रक्तदान जीवन का आह्वान, और रक्तदान तुच्छ नहीं है, ये किसी की जान बचा सकता है। कार्यक्रम के दौरान एंटाली क्षेत्र में मेधावी छात्रों के लिए एक सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया। वर्ष 2026 की माध्यमिक परीक्षा में सफल छात्र छात्राओं को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। आयोजक दिलीप कुमार राम ने सभी रक्तदाताओं और उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि एक छोटा सा प्रयास किसी जरूरतमंद को नया जीवन दे सकता है। कोलकाता के इंटाली क्षेत्र में आयोजित ऐसे कार्यक्रम समाज में जागरूकता बढ़ाने और युवाओं को प्रेरित करने का एक सराहनीय पहल के रूप में देखा जा रहा है। बताइए कि आज जो कार्यक्रम हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या कार्यक्रम हो रहा है? ये रक्तदान शिविर है। आज भारत केसरी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का 125वां जन्म दिन है। आज ही के दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल की धरती में जन्म लिया था, तो उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैं एडवोकेट दिलीप राम वेस्ट बंगाल शास्त्र परिसेवा सेल का को कन्वेनर ये प्रोग्राम लिया हूँ। साथ में 11, 10 और 12 के बच्चों को सम्मान करने के लिए एक प्रोग्राम और भी रखा हूँ, जो अभी प्रोग्राम चल रहा है। नहीं चल रहा है। वो जो बच्चों को सम्मानित किया जाएगा, वो किस तरह के बच्चों को भी सम्मानित कर रहे हैं? जो लोग अच्छे रिजल्ट किए हैं। देखिए, समाज में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमारे इस वार्ड में रहते हैं, इस विधानसभा में रहते हैं, लेकिन हम लोग का नज़र उस पर नहीं जाता। हम लोग उन लोगों को मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं। अभी आज जो 55 और 54 मंडल इंटाली विधानसभा मंडल 1 की ओर से आप जिस पद्मपुकुर मैदान में खड़ी हैं, एक ऐसा जगह है जो आप खड़ी हैं 55 में, लेकिन रोड के उस पार में 54 है। तो क्या हो रहा है ना कि दोनों वार्ड मिलाकर के जो लोग अंजुमन स्कूल है, बालिका विद्यालय है, सब बच्चों को, प्रिंसिपल को हम लोगों ने कांटेक्ट किया। उसके बाद में लिस्ट निकाला 10 और 12 में कौन बच्चा अच्छा मार्क्स लाया है, उन लोगों को सबके सामने यहाँ पे हम लोग सम्मानित कर रहे हैं, ताकि उन लोगों का हौसला और आगे हौसला बढ़े। अगर बच्चे आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, ये सोच के हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं। अभी तक 45। আমি অনুরোধ করব কি মঞ্চে আসুন দীপঙ্কর হাজরা।
मिनिमम 150 का टारगेट है, रात को 10 बजे तक चलेगा। अभी तो 7:30 बजे। महिलाएं ज्यादा आगे बढ़ मुस्लिम महिला बहुत ज़्यादा, मुस्लिम लोग बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है। देश को आज़ाद कराने में हिंदू मुस्लिम जैसे दोनों मिलकर के अंग्रेज के खिलाफ में लड़ के देश को आज़ाद दिलाया। इस ब्लड डोनेशन कैंप मतलब हो रहा है कि एक किसी जिसको ब्लड की ज़रूरत है, हॉस्पिटल में जो एडमिट है या रोज़ाना जिसका एक्सीडेंट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो लोग ब्लड की कमी की वजह से क्या हो रहा है कि वो लोग स्वस्थ नहीं हो पा रहे हैं। तो उन तक ब्लड पहुँचे, वो लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जिंदा रहें, और ब्लड बैंक में ब्लड का कमी ना हो, ब्लड अवेलेबल हो, कोई हॉस्पिटल में जाए। को क्या संदेश दीजिएगा इस मौके पर? देखिए, ये जो प्रोग्राम हो रहा है ना, ये प्रोग्राम मैं मुसलमानों के मतलब मुसलमान ने बहुत बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया है। उनके अवदान, उनका मदद से मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, आम पब्लिक के मदद से प्रोग्राम कर रहा हूँ। तो इतना ही करना चाहता हूँ कि जिस तरह से उन लोग मुस्लिम भाई आगे बढ़ के आकर के इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ऐसे अगर चलता रहेगा तो यहाँ पे जो हिंदू मुस्लिम का एक हिंदू के लिए मुसलमान का भाईचारा और भी बढ़ेगा। बीजेपी सरकार आई है बंगाल में, अभी उनचालीस क्षेत्र में कैसा माहौल है? बहुत बढ़िया है। 4 तारीख के बाद अगर टीएमसी रह जाती तो हो सकता है यहाँ पे खून खराबा होता, यहाँ पे बीजेपी प्रोग्राम नहीं कर पाते, लेकिन ये सब ऊपर वाले की मर्जी थी। और 4 तारीख के बाद मुसलमान और भी ज़्यादा जुड़ रहे हैं। उनको ये शायद समझ में आ गया कि सरकार बन चुकी है, और अगर हम लोगों का उन्नति अगर कोई कर सकता है तो बीजेपी ही कर सकता है। दूसरे राज्यों में जिस तरह से हो रही है मुसलमानों का डेवलपमेंट, मुसलमानों को विभिन्न तरह का जो बीजेपी का जो प्रकल्प स्कीम जो निकल रहा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा दिया जा रहा है, तो उन लोगों को मालूम हो गया कि बीजेपी मुसलमान के दुश्मन नहीं, दोस्त है। आने वाले दिनों में और क्या प्लानिंग है? इस मैदान में टूर्नामेंट होगा, फुटबॉल टूर्नामेंट 15 अगस्त को हम लोग करवाएंगे, और अन्नपूर्णा भंडार, ये आपका आयुष्मान भारत का सब काम यहाँ से ही होगा ऑफिस। देखिए, सारा बंगाल में ऐसा चल रहा है क्योंकि नया सरकार हुआ है, तब से जो कार्यक्रम है पिछले सरकार में हम काम नहीं करते थे, माने डर थे, इसलिए ऐसा काम करने के पहले सोचते थे मनुष्य 4 बार ये क्या करेंगे। तो आज ये सुबह करेंगे तो रात में गांजा केस में चला जाएंगे और अफीम केस में चला जाएंगे, तो इसलिए सब डर चला गया बंगाल से। इसलिए सब लोग पूरा जो कर्मसूची चालू हो गया बीजेपी भाजपा का, अभी सारा बंगाल में चल रहा है, तो बहुत आनंद की बात है। सर, साइंस ने बहुत तरक्की की है, लेकिन अभी तक साइंस ने बहुत तरक्की कर ली, लेकिन अभी तक खून बनाने में, खून की जगह खून पैदा करने में असफल है। खून की कितना इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। ब्लड देने से डरते हैं, उनको क्या संदेश देते? उसको संदेश देते आगे अजय मैं लोग जाऊंगा, वो दो कदम आएंगे तो हम 10 कदम आगे जाएंगे, एक साथ चलेंगे, एक साथ शांति रखना का, पहले शांति रखने की जरूरत है। बंगाल शांति रहे, उसके बाद खाने का, हेल्थ का वो तो इशू है, वो हम देखेंगे। आज चालू भी हो गया, कैसे बंगाल को डेवलपमेंट करेंगे वो तो हम देखेंगे। सोचते हैं मेरा जो मुख्यमंत्री है वो तो सारा टाइम 20 घंटा ऐसा का सोचता है कि कैसे ये लोग बंगाल का लोग अच्छी रहे। देखिए, दिलीप भाई के साथ मेरा 25 साल से ऊपर का रिश्ता है। मेरे साथ जिला में वो अधिकारी भी रहे हैं। हम लोग एक साथ कदम से कदम मिलाकर उस समय में भाजपा किए हैं जिस समय भाजपा के झंडा उठाने के लिए लोग डरते थे। उस समय हम लोगों ने बुलंदी के साथ में भाजपा किया। आज हमारी सरकार है, ये सरकार ऐसे नहीं आई है। यहाँ बगल में सुबोधा बैठे हैं, इनका उम्र देखिए 80 साल होने जा रहा है। आज भी तंदुरुस्ती के साथ आज भी भाजपा का जो है झंडा पकड़कर वो चल रहे हैं। भाजपा परिवार ने इनको अपनाया है और ये भाजपा परिवार को सींचे है। तो भाजपा करना, ये पश्चिम बंगाल के धरातल पर जिस प्रकार से 70 से 75 सालों में राजनीति चला है, सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ की राजनीति चली है। भाजपा करने वाले लोग स्वार्थ के राजनीति नहीं किए हैं। ना सुबोध दास को जो है ना कोई राजनीति से फायदा हुआ है, ना हमें हुआ है। हम लोग फायदा के लिए राजनीति नहीं करते, हम लोग आइडियोलॉजी के लिए राजनीति करते हैं। वैसा ही एक कार्यकर्ता दिलीप राम भी है।
आज दिलीप राम एक एडवोकेट है। दिलीप राम चाहता तो एडवोकेट सेल का जो है पैनलिस्ट बनकर और वो स्वयं का बढ़िया जिंदगी जीता। क्या दरकार था ब्लड डोनेशन करने के लिए, लोगों को सेवा में लगने के लिए, हॉस्पिटलों के अंदर में लोगों को भर्ती कराने के लिए। मैं बहुत अच्छी तरह से दिलीप के साथ में मेरा संबंध रहा, मेरा छोटा भाई है। तो देखिए, भाजपा परिवार के लोग जिस प्रकार से वर्षों से अपना जीवन दांव पर लगाकर, अपने तन मन और धन तीनों को दांव पर लगाकर इस पश्चिम बंगाल के लिए काम किए हैं, अपने लिए नहीं, अपने पार्टी के लिए नहीं। मेरा पार्टी का सबसे बड़ा ये मूल मंत्र है कि सबसे पहले देश, उसके बाद पार्टी, उसके बाद मैं। पहले देश का भला हो वो मैं काम करूंगा, उसके बाद पार्टी का भला हो वो मैं काम करूंगा, और लास्ट में मेरा सेल्फ आता है। और दलों में क्या था, सर्वप्रथम मैं, ना उन्हें पार्टी से कोई लेना देना था, ना उन्हें कोई पश्चिम बंगाल से लेना देना था। देखिए ममता बनर्जी का, हम तो 77 सीट आए थे, 7 सीट चला गया, 70 सीट पर 5 साल लड़ाई की और सरकार में आ गए। ममता बनर्जी का 80 सीट आया, 2 महीना भी पार्टी नहीं टिकी, ताश के पत्तों की तरह बिखर गई, क्योंकि वहां स्वार्थी लोग थे। जिन लोगों को सिर्फ और सिर्फ सत्ता में रहना है, वो सत्ता के बिना रह नहीं सकते हैं। उन्हें कोई आइडियोलॉजी से मतलब नहीं है, किसी पार्टी से मतलब नहीं है, किसी धर्म से मतलब नहीं है, किसी जाति से मतलब नहीं है, किसी नेता से मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ से मतलब है। वो लोग किसी पार्टी का सागा हो ही नहीं सकते। आज ऐसे लोगों से ही भाजपा को सुरक्षित रखना। भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों से जो है ना किस प्रकार से दूर रखा गया। आप बताइए, नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में 15 सालों तक गुजरात में उनकी सरकार चली। मेरा यह पश्चिम बंगाल का और कलकत्ता का और आपका भारतवर्ष का नहीं है सर्वे, ये विश्व का सर्वे है कि भारतवर्ष में सबसे ज्यादा शिक्षित, सबसे ज्यादा धनी मुसलमान अगर किसी प्रदेश में है तो उसका नाम है गुजरात, और वो भी बने हैं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। आज आप पश्चिम बंगाल को, आज मैं आपको कह रहा हूं कि पश्चिम बंगाल के 5 साल के बाद मुस्लिम कौम को, जो नरेंद्र मोदी के सरकार में, ये डबल इंजन की सरकार में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में, जो यहाँ पर मुस्लिम समुदाय को शिक्षा मिलेगा, जो उन्हें व्यवसाय का प्लेटफॉर्म मिलेगा, किसी सरकार में नहीं मिला होगा। लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा कि सरकार आपको प्लेटफॉर्म दे रही है, लेकिन उस नीति को बदलना पड़ेगा। जो पश्चिम बंगाल के अंदर में नीति रहा है, जहां मैं बैठ गया वो मेरा है, जहां मैं उंगली रख दिया वो मेरा है, जो मैं कहता हूं वही सही है, ये नहीं है। पश्चिम बंगाल चलेगा कानून से, पश्चिम बंगाल चलेगा सरकार से, और पश्चिम बंगाल चलेगा पूरे पुलिस प्रशासन से। वो भाजपा कार्यकर्ता नहीं चलाएंगे। तो आप सबसे आग्रह है कि दिलीप राम जी बहुत कर्मठ कार्यकर्ता है और अपने कार्य को अच्छी तरह से कर रहे हैं, और भाजपा के सभी कार्यकर्ता निष्ठावान हैं, देश के प्रति, पार्टी के प्रति, राज्य के प्रति और अपने दल के प्रति। देखिए, सबसे पहले तो मैं बंगाल के लोगों को धन्यवाद देता हूं, खास करके उन महिलाओं को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मोदी जी के सपनों को साकार करने का काम किया और बंगाल को एक नया बंगाल बनाने में अपना अहम भूमिका निभाया है। क्योंकि ये महिलाओं का ही मेहनत है कि बंगाल में परिवर्तन हुआ, टीएमसी का सुपड़ा साफ हुआ और भाजपा का आरंभ हुआ, और भाजपा ने पूरी तरह से शुभेंदु अधिकारी जी ने ममता जी को और अभिषेक बनर्जी को धूल चटाने का काम किया है इस बंगाल के अंदर में। क्योंकि उन्होंने साफ कहा था कि बंगाल अगर चलेगा तो शासन से चलेगा, बंगाल अगर चलेगा तो बंगाल के लोगों के हित में चलेगा। लेकिन शुभेंदु अधिकारी जी ने एक बात और कहा था कि बंगाल में जिस तरह से उन्माद पैदा कर कर, जिस तरह से अपराध पैदा कर कर मुसलमानों को बांटने का काम किया है भाजपा परिवार से, आज वो दौर आ गया है कि भाजपा परिवार के साथ में मुसलमानों को जोड़ने की ज़रूरत है। क्योंकि मुसलमान आज इस चीज़ का एहसास कर रहा है कि 15 साल ममता बनर्जी ने और अभिषेक बनर्जी ने मुसलमानों को ठगने का काम किया है।
उनको अपराध बनाया और जेल भेजने का काम किया है। क्योंकि अब सरकार के आने से, बंगाल में मोदी जी के आने से और अमित शाह जी के आने से मुसलमानों को इस चीज़ का एहसास हो चुका है कि अगर मुसलमान के हित में अगर कोई बेहतर काम करने वाला नेता है तो वो हमारे देश के यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और प्रदेश के मुखिया शिवेंदु अधिकारी जी हैं। मैं उन तमाम मुस्लिम समुदाय के लोगों से ये अपील करता हूँ कि आप तमाम लोग एकजुट हों और एक प्लेटफॉर्म पर आकर हमारे देश के नेता, हमारे शीर्ष नेता शिवेंदु अधिकारी जी को और हमारे देश के लोकप्रिय नेता, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के हाथ को मजबूत करें और अपने बच्चों को और अपने परिवार को सुरक्षित और सही दिशा देने का काम करें। दिलीप दा भाजपा के एक जुझारू और दुलारू दोनों नेता हैं वो, क्योंकि इन्होंने हमेशा भाजपा परिवार के लिए संघर्ष किया है। जिस समय हमारे कमलेश जी ने कहा भी है कि जिस समय भाजपा का झंडा उठाने वाला कोई नहीं था, इन लोगों जैसे व्यक्ति बंगाल के अंदर में भाजपा का झंडा लहराकर एक भाजपा को नई दिशा और दशा देने का काम किया है, बंगाल के अंदर में परिवर्तन लाने का काम किया है और इन तोलाबाजों से और इन अपराध करने वाले अपराधियों से बंगाल को मुक्त करने का काम किया है। और मैं वैसे तमाम उन भाजपा परिवार को मैं सल्यूट करता हूं, उनके जज्बे को सलाम करता हूं। यहाँ पे जो ब्लड डोनेशन का ये कार्यक्रम चल रहा है, अभी तक कितने लोगों ने ब्लड दिया? अभी तक तो ब्लड डोनेशन का कैंप हम लोग जो ऑर्गेनाइज किया है, जो हमारा बीजेपी जो सरकार है, इस वार्ड के अंडर में हमारा जो नेतृत्व जो है दिलीप दा जो है, दिलीप राम जी, वो एक बहुत अच्छा सर्विस टू ह्यूमैनिटी का हिसाब से ब्लड डोनेशन के कैंप ऑर्गेनाइज किया है। हमारा सरकार जो चाह रहे हैं कि मनुष्य की सेवा करो, तो हम सेवा में हैं और मनुष्य के हर एक जो दुख मुसीबत है वो चीज़ जो हम लोग चाह रहे हैं आज के दिन, जो सभी मनुष्य को पता चले कि हमारा कौन से मकसद है काम करने के लिए। मनुष्य के लिए मनुष्य चाह रहे हैं जे हर एक मनुष्य का सेवा हो, चाहे वो कौन से कास्ट, क्रीड या रिलीजन है वो नहीं देखना चाह रहे हैं, सिर्फ मनुष्य होना चाहिए। जो हम लोग ब्लड डोनेशन ऑर्गेनाइज किया है यहाँ पर, काम जो है उसका काम तो बहुत बढ़िया है। हम लोग सत्ता में जो आया 4 तारीख को, हम लोग का सरकार जो आया 9 तारीख को शपथ लिया, 17 तारीख को पहला ब्लड डोनेशन कैंप हम लोग का फिलिप्स मोड़ में हुआ, 24 तारीख को हम लोग का सियालदा में हुआ, आज हो रहा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्मदिन है। आज ब्लड 3 तो ब्लड डोनेशन कैंप उन्होंने कर लिया। उन्हें स्वास्थ्य सेल का ही तो दायित्व में है, फिर जितना कोशिश कर रहा दिलीप राम भाजपा का पब्लिक को सेवा देने के लिए, इसमें कोई जात पात का समय पर सोशल एक्टिविटी करते हैं। हाँ, सोशल वर्क में दिलीप राम सबसे आगे है, पूरा एक्टिव है। मेरा नाम है कार्तिक दे। हाँ।